प्रभु के दिन में, प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर के समीपता में आने का जो अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है, हम हमारे परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करने पाएँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें बचाता है और इस योग्य ठहराता है कि हम उस जीवित परमेश्वर के सन्मुख आराधना में परमेश्वर के सन्मुख ठहरें और उससे विनती और प्रार्थना करने का वक्त हम निकालें। आज पवित्र आत्मिक संगति के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में बहुत सी बातों को अनुभव करने पाएँ, हमारी यही प्रार्थना है। इस दिन को जो बड़ी आज्ञा के तौर पर हमें मिली है कि हम परमेश्वर के दिन को स्मरण करें, उसके ठहराए हुए दिन और उसके समय पर हम परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण कर सकें। मेरे साथ होकर आज लाइव आराधना में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष देवेंगे। आप सब परिवार बैठकर आत्मिक वचन का, आत्मिक संदेश का आत्मिक लाभ उठा सकते हैं। परमेश्वर के वचन पर मन लगाना बहुतायत की आशीष का कारण ठहरे। आइए आराधना आरंभ करें। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। मिलकर जो हमारे जीवित यहोवा परमेश्वर के हाथों के काम हैं, जिसके विषय में हमें जय जयकार करने का शब्द मिला है कि हम उस परमेश्वर का जय जयकार करें। एक छोटी प्रार्थना करें, फिर हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान जीवता परमेश्वर, तू ही एकमात्र सच्चा और जीवता है कि तूने इस पृथ्वी की रचना की है। हम मानव जाति को तूने बनाया और बेशुमार बहुतायत की आशीषें दी हैं। प्रभु, हम तेरी आज्ञा को पाकर धन्य हुए हैं कि हम तेरे पवित्र चरणों में बैठकर तेरे वचन से आत्मिक लाभ उठाने जा रहे हैं। प्रभु, जब हम तेरी महिमा के गीतों को गाते हैं, तेरी आशीष हम पर होवे, तेरी बड़ी कृपा को हम चाहते हैं। प्रभु, हम सब जितने लोग प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे वचन को ग्रहण करते हैं, तेरी आत्मा की अगुवाई और तेरी आत्मा की आशीष को दुनिया और बहुतायत रूप में चाहते हैं। हमारी सहायता कर प्रभु। विशेषकर मैं अपने आप को तुझ में सुरक्षित करता हूँ कि तेरे लोगों के लिए जो शुभ संदेश हैं, तेरे पवित्र वचन को प्रचारने का अनुग्रह प्रदान कर और आशीष दे। हर एक सुनने वालों को आशीष दे। आज की आराधना में तू आशीष दे कि तेरे लोग तेरी महिमा के गीतों को सुनने के द्वारा भी आशीष को प्राप्त करें। धन्यवाद की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्रभु की महिमा के गीतों को गाना भला है। और आज जो गीत हम गाने जा रहे हैं और इसके शब्द बहुत अच्छे हैं कि जब हम संकट और सकेती में अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारी दुहाई को सुनता है। जिसने कहा है मुझसे विनती करो, प्रार्थना करो, मैं सुनूंगा, निश्चय वो आज हमारी विनती और प्रार्थना को सुनने जा रहे हैं। एक गीत है जिसके बोल इस प्रकार से हैं। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। ये गीत जब आपके सन्मुख गाया जा रहा है, यदि आपको आता है, साथ में अपने घरों पर हमारे साथ गा सकते हैं। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले,
चंगाई देने वाले। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, यीशु ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणानिधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले। करुणानिधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले। सदा चमत्कार करने वाले, प्रभु सदा चमत्कार करने वाले। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोलकर किया शिफा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोलकर किया शिफा। स्वामी ये बोलकर किया शिफा, ये बोलकर किया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने। रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने। यीशु उठा लिया तूने, प्रभु उठा लिया तूने। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो कि परमेश्वर ने इन गीतों के द्वारा उन भेद की बातों को हम पर प्रकट किया है कि अब इन गीतों के द्वारा उस परमेश्वर की स्तुति होने पाए, उस परमेश्वर की महिमा होने पाए। और इसी रीति से उसने इस गीत में भी वो सामर्थ्य रखे हैं। स्तुति में बड़ी शक्ति है कि हम जितनी स्तुति और भक्ति करें उस परमेश्वर की, जिससे वो प्रसन्न होता है और हमको उसमें शक्ति मिलती है, जिसके द्वारा हम इस संसार पर पाप पर जय पाते हैं। ये प्रभु की बड़ी कृपा है। सो इन गीतों के द्वारा प्रभु का हम धन्यवाद करने पाते हैं, प्रभु की स्तुति करने पाते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक छोटा हिस्सा है जो परमेश्वर के वचन का पाठ मैं आज आपके लिए करना चाहूँगा। वो इस प्रकार से है, जो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका पहला पैराग्राफ 1 पद से लेकर के 11 पद तक, फिर उसके बाद पद 12वां को भी मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। लिखा है,
अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। पद 12 को भी आपके लिए मैं पढ़ देना चाहूँगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा बहुतायत की आशीष देवे, और इन वचनों को अपने मन में रखें, अपने जीवन में ग्रहण करें, और ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए आत्मिक भोजन है, आत्मिक रोटी है। सो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर का धन्यवाद करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता रहे, और परमेश्वर के समीपता में परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा हम बहुतायत की आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आपके लिए। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम पुनः आपके सामने आएंगे, और परमेश्वर के वचन को आप सुनकर आशीष पाइए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं आपके साथ हूँ परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर के, कि इसमें से कुछ भेद भरी बातों को आपके सामने रखूं, जिसकी आज्ञा हमें मिले कि जिसका प्रचार करके लोगों को प्रेरित किया जा सकता है कि वो मसीह के लिए अपने मन और अपने हृदय को तैयार रखें। कुछ दिन पहले हमने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को बड़े ही हर्ष से मनाया है, उस पल को स्मरण किया है, और यीशु के दुखों को भी हमने स्मरण किया है, और उसके द्वारा निश्चय हमने बहुत सारी आशीषों को पाई हैं। हमने अनुभव किया है कि जो कुछ यीशु ने हमारे लिए किया है बहुत ही हमारे लिए आशीष का कारण है। सो आज की इस समय में आप परमेश्वर की आशीष को जरूर प्राप्त करेंगे जब आप इस संदेश को सुन करके आप ध्यान करें, उन बातों पर मनन करें। ये प्रकृति में जो मनुष्य है, इनकी कुछ दशाओं को लेकर मैं परमेश्वर के वचन की बातों को आपके सामने बांटना चाहूँगा, रखना चाहूँगा। और पहले ही मैंने आपके सामने एक हिस्सा जो है परमेश्वर के वचन से, जो रोमियो की पत्री से है 5 अध्याय से, मैंने आपके सामने इसलिए पढ़ा कि वो बातें आपके चित्त में रहें। सो हम सब इन बातों को लेकर परमेश्वर में
प्रभु यीशु मसीह में मगन हो जाएं कि जो प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं वो बहुत बड़ा है। ये बात बाइबल में संत पौलुस ने पत्रियों में बहुत अच्छे तरीके से अपने लोगों को, प्रभु के लोगों को इस रीति से सिखाया, उनको पत्र के द्वारा उन्हें प्रेरित किया है। फिर से मैं आपके सामने इस वचन को मैं पढ़ देना चाहूँगा। एक नया हिस्सा है जो पाया जाता है इफिसी की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके पहले कुछ पदों में लिखा हुआ है, लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। पद 3 में ध्यान दें तो लिखा है कि इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, ये वचन कहता है। आगे कहता, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है उसने जिलाया, पाप में मरे हुए लोगों को जिलाया। मैंने आपके सामने विषय रखे कि प्रकृति में मनुष्य कैसे चाल चलते हैं, कैसे रहते हैं, ये तो सब जानते हैं। मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य अपने अस्तित्व में, अपने गुण में, अपने चरित्र में कैसा होता है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर परमेश्वर है जिसने संपूर्ण मनुष्य को, संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। सब कुछ उसने बनाया है और सब कुछ उसी के अधीन है। और अब उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसको नई सृष्टि का रूप देता है। नई सृष्टि सदृश चीजें और रचे जाने के कारण को बाइबल व्यक्त करती है, बताती है। लिखा है 3 पद में कि इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। शरीर की लालसाओं में, अभिलाषाओं में दिन बिताना, प्रकृति में मनुष्य खो जाता है, भटक जाता है और परमेश्वर से दूर हो जाने का यही कारण है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये मनुष्य को अभिलाषाएं पाप में फंसाती हैं और मनुष्य पाप में फंस करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वो पाप मनुष्य के जीवन में इस रीति से प्रवेश कर जाता है। तो पहली बात आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, वो इस पर ध्यान करें। तो इफिसी की पत्री और उसके 2 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है कि क्रोध की संतान स्वभाव से अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थी। क्रोध की संतान कब से? स्वभाव ही से, जन्म से। स्वभाव मनुष्य के जीवन में जन्म से वैसा ही होता है। ये प्रकृति में इस प्रकार संसारिक व्यक्ति के जीवन के चरित्र को इस प्रकार बाइबल स्पष्ट करती है कि वो स्वभाव से क्रोध की संतान थे। क्रोध की संतान, ये क्रोध की संतान मनुष्य परमेश्वर की क्रोध की अधीनता में स्वयं चले जाता है। इस बात को बाइबल स्पष्ट करती है।
और आगे बढ़े इसी अध्याय के पैराग्राफ में दूसरे पैराग्राफ 12 पद में लिखा है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित, प्रकृति में ईश्वर रहित। तो जो जन्म से मनुष्य के जीवन में रहा है वो प्रभाव मनुष्य के हृदय और मनुष्य के मन को प्रभावित करती हैं, मन और हृदय दोनों को। तो पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि आखिर मनुष्य के हृदय में ऐसा क्यों? क्योंकि इस वचन के अनुसार कि जो लोग अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, वे सब मसीह को एक अजनबी के रूप में समझते रहे हैं। शायद मैं भी वैसे ही था, शायद आप भी वैसे ही रहे होंगे, मसीह को अजनबी के रूप में जानने और समझने वाले, कि जैसे उन नियत पर्वों को मानना और वैसे ही जैसे सांसारिक लोग स्मरण करते हैं वैसा स्मरण करना। पर अब जीवन में फर्क है, परिवर्तन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर दुख उठाने, मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा हमारी जिंदगियों में पूर्ण परिवर्तन की आशा है। पहले जो आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, अब हमको हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु, हमारा मुंजी यीशु हमको मिल गया, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है जिस पर हम विश्वास करते हैं। पहले मसीह हमारे लिए हमारे हृदय में अजनबी थे और वो अब हर एक के हृदयों में वो वास करना चाहते हैं, हृदय का राजा बन करके उसमें बैठना चाहते हैं। इसलिए कि इस हृदय का समर्पण बहुत जरूरी है। अपने हृदय को अपने परमेश्वर के लिए, अपने प्रभु के लिए खोलें कि इस पर उस प्रभु का वास हो। मैंने आपके सामने पहले कुछ बातें रोमियो की पत्री में से पढ़ी, वो फिर से मैं आपके सामने दोहराना चाहूँगा, जिनमें खास है तो रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 10 वचन, और लिखा हुआ है, क्योंकि बैरी होने की दशा में, बैरी होने की अर्थात अनाज्ञाकारिता की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर पिता से जो स्वर्ग में है उसके साथ मेल हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? क्यों नहीं पाएंगे? अवश्य ही हम पा सकते हैं। तो ये बात हम देखेंगे कि पहली बात हमने देखा हृदय में, दूसरी बात मन में। तो परमेश्वर का एक शत्रु बन करके पहले चलते थे सांसारिक व्यक्ति, जो प्रकृति में मनुष्य का स्वभाव, जो स्वभाव से अर्थात जन्म से ही परमेश्वर के दृष्टि में वो क्रोध की संतान हैं, तो उनको परिवर्तित करके परमेश्वर कैसे उस मन को बदल देना चाहते हैं। तो मन में कैसा रहा है? परमेश्वर का एक शत्रु का स्वभाव। परमेश्वर के शत्रु के स्वभाव में ये लिखा हुआ है, स्पष्ट बाइबल कह रही है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। बैरी होने की दशा में, बैरी मन से बैरी होना, जितनी सत्यता की सच्चाई की बातें हैं, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल की बातें हैं, कई बार मन में उसको स्वीकार नहीं करना या ग्रहण नहीं करना बहुत ही हानि का कारण होता है।
इसलिए अपने मन को अपने जीवित परमेश्वर को अर्पण करना है, देना है, समर्पित करना है। किसी गीतकार ने कहा कि मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। और ये मन का समर्पण हमको हमारे प्रभु और अपने परमेश्वर के समीपता में बने रहने का एक महत्वपूर्ण कारण दिखता है। वो ये कि अवश्य उद्धार पाएंगे, जरूर उद्धार पाएंगे। पवित्र बाइबल में जब भविष्यवक्ताओं ने इज़राइल की प्रजा के लोगों को चेतावनियां दी कि वे संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिर जाएं, क्योंकि वो मन से परमेश्वर के बैरी हैं, तो अवश्य उनको मन फिराना है। तो उनको संदेश देते हुए यशायाह भविष्यवक्ता ने 53 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है कि सब परमेश्वर से दूर भटकने वाले हो गए मार्ग में। सब लोग परमेश्वर से दूर भटक गए, हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, भेड़ की नाई भटक गए, बहुत दूर चले गए, अपने परमेश्वर को तजकर, अपने परमेश्वर को छोड़कर और भूलकर बहुत दूर चले गए। इसलिए मार्ग में उन भटकने वाले लोगों को परमेश्वर अपने समीप में भी बुलाता है, अपने करीब बुलाता है कि उसके पास आएं और उसके द्वारा सेत मेत में उद्धार पाएं, सेत मेत में उद्धार पाएं। इसके लिए हृदय परिवर्तन और मन फिराने की आवश्यकता है। हृदय परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज संभव है, और मन फिराने की बात स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कही कि जब उसने प्रचार करना आरंभ किया, कहा कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और आज वही वो पल है। हमारी प्रार्थनाएं भी यही है। हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है हमसे कि हम उसके राज्य के आने के दिन के लिए हम प्रार्थना करें। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। चलते चलते मार्ग में हम जब भटक जाते हैं तो हमको अवश्य उस परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है। अब तो अवश्य ही उसने हमको हमारे जिंदगी के लिए एक ऐसा मार्ग दे दिया जो जिस पर हमको चलने के द्वारा उद्धार अवश्य मिलता है। ये वचन में बाइबल में लिखा है कि उसके द्वारा उद्धार हमको मिलता है। इसी रोमियो के पत्री और उसके 5 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम सब पाप के स्वभाव में थे, प्राकृतिक स्वभाव जो जन्म से था वो स्वभाव में पड़े हुए थे, लेकिन इसका पूर्ण परिवर्तन परमेश्वर चाहते हुए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस जगत का उद्धार उसने किया। और इसलिए ठीक समय पर उसने अपनी जान हमारे लिए दी कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मारा गया। और कहता है कि उसने भलाई प्रकट की, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर के प्रेम की एक वस्तु उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोहू को रखा कि उसके लोहू के बहाए जाने के द्वारा हम पूर्ण उद्धार को प्राप्त कर सकें। अब जो जन्म से मनुष्य के जीवन में स्वभाव में क्रोध की संतान बन गए तो अवश्य परमेश्वर से दूर चले गए थे। और अब परमेश्वर की संतान बनने के लिए पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक आमंत्रण होता है
कि वो आप उसे उस उद्धारकर्ता को ग्रहण कर लेने के द्वारा परमेश्वर की संतान होने का अनुग्रह प्रदान करता है। और अवश्य जो कोई उसको ग्रहण करता है उसका संतान, उसकी संतान बन जाते हैं, हो जाते हैं, ये बाइबल कहती है। तो दो चीज़ें ज़रूर ध्यान दें जब प्राकृतिक स्वभाव जीवन में जो जन्म से होता है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। पहला हृदय परिवर्तन, और इसके हृदय परिवर्तन के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह को अजनबी नहीं जानना है, अब अपने प्रभु यीशु मसीह को करीबी जानना है, नज़दीकी जानना है, क्योंकि उसने हमारे लिए जब बैरी होने की दशा में भी उसने हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए अपनी जान दी। तो अर्थात ये कि वो अब अजनबी नहीं है, उसने हमारे लिए अपने आप को पूर्ण रीति से प्रकट कर दिया है और वो ही हमारा उद्धार करता है। दूसरी बात, अपने मन में इसलिए कि परमेश्वर एक शत्रु को जो उसका बैरी है कसरती से माफ करके अपने राज्य के लिए अपने करीब में वो ग्रहण करता है। बहुत अद्भुत अनोखी बात बाइबल में लिखी हुई है। आज यदि मनुष्य संसार और इसकी अभिलाषाओं को छोड़ दे और परमेश्वर की ओर फिरे तो वो जरूर परमेश्वर अपने राज्य में ग्रहण करेगा और उन्हें सब आशीष बहुतायत की देगा, उन्हें उद्धार भी देगा, अनंत जीवन भी देगा और मुक्ति, सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। ये बहुत ही आनंदित होने का कारण है जो पवित्र बाइबल हमारे लिए इस प्रकार की बात कहती है। कुछ बात और आपके सामने में रख दूं और इस बात को जरूर आप स्वीकार करें। कई लोग जब इस प्रकृति में, प्राकृतिक स्वभाव में होते हैं तब अपने आप को पाप के स्वभाव में स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने देखा है कई लोगों से बातें हुई, पूछा, बोले हमने तो कोई पाप नहीं किया है, लेकिन बाइबल कहती सब प्रकार का अधर्म तो पाप है और मनुष्य अधर्म करने से चूकता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक स्वभाव जो क्रोध की संतान है जिसके कारण से वो सब प्रकार के अधर्म में फंस जाते हैं और इसीलिए वो सब प्रकार के अधर्मों को क्षमा करने के लिए हमारा यीशु मसीह हमको सदैव अपने पास रखना चाहते हैं और वो हमारे अधर्मों को मिटा देते हैं। बाइबल में लिखा है कि उसने हमारे अधर्मों को मिटाया, सब अधर्म का बोझ उस पर लादा गया और वो बोझ लिए हुए क्रूस पर उसने मृत्यु सह ली। अब वो बोझ हमारे जिंदगी के लिए फिर से नहीं है। हम अपने हृदय और अपने मन में ऐसा बोझ कभी महसूस ना करें, क्योंकि उस यीशु ने हमको उन सब बोझों से निजात दिया है, छुटकारा दिया है। बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका पद 4 में लिखा है, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। धीरज से खरा और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। ये ऐसी कौन सी आशा है? ये आशा उस परमेश्वर से, उस प्रभु से है जो हम सबसे प्यार करते हैं, जिसका प्यार अद्भुत और अनोखा और महान है। उस प्यार से उसने हमसे प्यार किया और उसने अपने समीप हमको रखा है और हमको आशा दी है। कहता है कि खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। इसीलिए हृदय और मन की बात होती है तब जो प्राकृतिक होता है, हमारा दिल कहीं और होता है, मन कहीं और होता है। लेकिन आइए
इस बात को वचन से, बाइबल से सुन करके अपने हृदय और अपने मन को अपने जीवित परमेश्वर को समर्पित करके चलें कि इस हृदय में परमेश्वर का वासी स्थान हो और हमारे मुंजी यीशु का स्थान हो। अवश्य इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया है परमेश्वर ने, और इन आशीषों में बने रहें। दिन बुरे हैं और प्रभु यीशु मसीह का आना करीब है, इसलिए अवश्य है कि हर एक मनुष्य को मन फिराने का अवसर दिया गया है और आपको इस अवसर का लाभ उठाना है। इस अवसर का लाभ उठाना है कि अपने अपने हृदयों को, अपने अपने मनों को, अपने जीवते परमेश्वर को, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें, क्योंकि इसके द्वारा ही हमारा हृदय और हमारा मन जो है सफल मन हो जाएगा, पवित्र मन हो जाएगा और हम परमेश्वर के दृष्टि में निर्दोष ठहरेंगे। और जब वो यीशु आने वाले हैं, वो अवश्य आएंगे और हम जो विश्वास करने वाले लोग हैं, धर्मी लोग, पवित्र लोग, वो यीशु मुंजी के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। सो परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह में एक आशा हमको मिली है। इस आशा में हमको जीना है। प्रभु में प्यारो, आशा में मगन होने का कारण, आशा में आनंदित होने का कारण यही है कि हमको अब हमारा उद्धारकर्ता मुंजी यीशु हमको मिल गए हैं। उसी में हमको मगन रहना है, उसी में हमको विश्वास की पूर्णता में हमको जीना और रहना है। मेरी एक प्रार्थना है कि आप ऐसा जीवन व्यतीत करें जो अपने जीवन में अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये वचन आपके मन और आपके हृदय में बस जाए और आप अपने संपूर्ण जीवन में परमेश्वर की आशीष का कारण ठहरें। मेरे जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु पिता, मैं तेरे नाम की महिमा और स्तुति करता हूँ, तेरे अद्भुत अनोखे महान प्रेम के लिए जो तूने अपने प्रेम की भलाई प्रकट की। तेरा धन्यवाद और तेरी महिमा और स्तुति करते हैं। तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हृदय परिवर्तन और मन परिवर्तन तू चाहता है कि संपूर्ण जगत के लोग जो जन्म से क्रोध की संतान थे, इस प्रकृति में प्रभु आप बदल करके हर एक को स्वर्गीय बनाते हैं कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है हर एक सुनने वालों को अपनी आशीष दे कि तेरे पवित्र संगति में ठहर कर अपने जीवन को तुझ में संवारें और तेरे लिए जी करके तुझको महिमा दें। मेरी प्रार्थना है हर एक के हृदय और मन की तू रक्षा कर और अपने लोगों को उस स्वर्गीय सुख शांति आनंद से परिपूर्ण कर। तेरा धन्यवाद क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तेरे वचन के द्वारा आशीष दे। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता सब पर सदा होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबकी सहायता करे। आप इन वचनों के द्वारा सदैव प्रभु के समीपता में बने रहें। प्रभु की आशीष हो। आमीन।